नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वक्त की EPS 95 वर्दी को लेकर शानदार अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूनतम पेंशन वर्दी की मांग और सरकारी रूप पेंशन की मांग। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC और अन्य संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और पेंशनर्स व उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मांगी गई है। कुछ संगठनों जैसे नासिक जिला EPFO पेंशनर्स फेडरेशन ने 9000 रुपये की मांग भी उठाई है। हाल ही की गतिविधियां 20 अप्रैल 2025 को गुजरात के भावनगर में NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने पेंशनर्स को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 महीनों में 99.9% संभावना है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। सरकारी आश्वासन। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 78 लाख EPS 95 पेंशनर्स की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 5000 रुपये तक की वृद्धि का उल्लेख है, जिसे NSC ने अपर्याप्त बताया। संसदीय समिति की सिफारिश। हालिया अपडेट। श्रम स्थायी समिति। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 16 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट में श्रम मंत्रालय से मांग की। न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि 2014 से 1000 रुपये की पेंशन जीवन यापन की बढ़ती लागत के सामने अपर्याप्त है। EPS 95 योजना की तीसरे पक्ष द्वारा समीक्षा 2025 के अंत तक पूरी करने के निर्देश है, जो योजना के 30 साल के इतिहास में पहली बार होगा। वित्तीय स्थिति। समिति ने बताया कि 2023-24 में 7.85 मिलियन पेंशनर्स में से 3.66 मिलियन को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिली, जिसमें 2.06 मिलियन को सरकारी सहायता दी गई। पेंशन वृद्धि के लिए सरकारी आवंटन को 980 करोड़ रुपये से 3 गुना करने की जरूरत है। उच्च पेंशन के लिए प्रगति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन। 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। आंकड़े। 17.48 लाख आवेदनों में से 21,885 पेंशनर भुगतान आदेश PPOs जारी किए गए और 1.65 लाख मामलों में अतिरिक्त राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजे गए। नवीनतम स्थिति। 28 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार EPFO ने लंबित मामलों की निगरानी शुरू की और क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। आवेदन की स्थिति। पेंशनर्स EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशनर ऑन हायर वेजेज विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। चुनौतियां। देहरादून में वन विकास निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों ने शिकायत की कि 1451 आवेदनों में से केवल 251 स्वीकृत हुए, जिसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। पेंशनर्स के विरोध और आंदोलन हाल के प्रदर्शन। देहरादून में 20 जनवरी 2025 को वन विकास निगम के कर्मचारियों ने उच्च पेंशन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में 11 फरवरी 2025 को तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन ने EPFO कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नासिक महाराष्ट्र में पेंशनर्स ने 9000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल की चेतावनी। NSC ने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन होंगे। EPFO की तकनीकी और वित्तीय पहल। डिजिटल सुविधाएं। EPFO ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक और पेंशनर्स के लिए सेंट्रल पेमेंट सिस्टम लागू किया है। वित्तीय चिंता। EPFO ने उच्च पेंशन के लिए 1,86,920 करोड़ रुपए के संभावित खर्च का अनुमान लगाया, जो 50% आवेदनों के निपटारे के लिए होगा। पेंशनर संगठनों ने इस अनुमान को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया। कमांडर अशोक राउत का बयान। 20 अप्रैल 2025 को भावनगर, गुजरात में राउत ने कहा कि 2 महीनों में पेंशन वृद्धि की संभावना है। यह बयान पेंशनर्स के बीच उत्साह का कारण बना, लेकिन यह भी आधिकारिक घोषणा नहीं है। भ्रामक दावे। कुछ न्यूज चैनलों पर पोस्ट में 8500 रुपये पेंशन की अफवाहें थी, लेकिन ये सत्यापित नहीं है। YouTube चैनलों पर भी 6500 रुपये या 5000 रुपये की घोषणा के दावे भ्रामक पाए गए हैं। सांसदों की मांग। सांसद सुप्रिया सुले ने श्रम मंत्री से 9000 रुपये पेंशनर्स की मांग उठाई और NSC ने सांसद हेमा मालिनी से भी मुलाकात की। वर्तमान स्थिति। न्यूनतम पेंशन अभी भी 1000 रुपये प्रति माह, जो 2014 से अपरिवर्तित है। उच्च पेंशन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, लेकिन EPFO ने प्रक्रिया तेज करने का दावा किया है।